आपने देखा है कि हम लोग जीवित हैं तो कैसे जीवित हैं? हम लोग जीवित हैं तो कैसे जीवित हैं? हम लोग बैठे हैं ना, जीवित हैं तो क्या करते हैं हम लोग? करते क्या है भाई? नहीं पता। अच्छा सोचो जरा कि आज ये लड़की है, हमने अभी कहा था फूंक मारो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ना 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 ना, इसका मतलब ये है कि इसको पर्याप्त मात्रा में भोजन क्या नहीं हो रहा। अगर भोजन मिल रहा होता तो हेल्दी होता ना, है ना? अगर हमको हेल्दी होना है तो क्या करेंगे हम? पोषण। हम क्या हेल्दी खाना खाएंगे? क्या खाएंगे? हेल्दी खाना। अब हेल्दी खाना क्या होता है? हेल्दी खाना का खाना मतलब ये नहीं है इतना खाना। हेल्दी खाने का मतलब इतना खाना नहीं है। क्या है हेल्दी खाने का मतलब? हेल्दी खाने का मतलब है कि पर्याप्त मात्रा में, अधिक मात्रा में हमको प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, मिनरल्स हमको ये पर्याप्त मात्रा में लेना है, तभी तो हम जीवित रहेंगे, तभी तो हम हेल्दी होंगे। क्यों भाई, मानते इस बात को? सोचो जरा कि अगर हम एक दिन हमको भोजन ना मिले तो हम उठ नहीं पाते। अगर कोई हमसे कहे कि काम करो, और अगर हम भूखे हैं तो काम नहीं होगा। अरे ये काम तो छोड़ो, अभी आपको 1 घंटा बाद अगर एमडीएम से लंच ना मिले तो आप क्या कहने लगते? सर जी भूख लगी है, अब हम चल नहीं पा रहे, अब हम पढ़ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में ऊर्जा की कमी होती है, इसलिए आपको भूख का एहसास होता है ना? तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है, अर्थ ये है कि आपको जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होगी, है ना? तो आप भोजन कैसे कैसे करते हैं? अच्छा अच्छा भोजन मंगा लेते हैं दुकान से, अच्छा अच्छा भोजन पका भी लेते हैं, पैसे से आप खरीद भी लेते हैं, है ना? बनाते ना? यानी आपको जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता है? भोजन की। किसकी आवश्यकता है? भोजन। अब भोजन में क्या मिला है वो आपने हमने बता दिया कि 5 प्रकार के पोषक तत्व हैं, और जिन पदार्थों में वो 5 प्रकार के पोषक तत्व होंगे उसी को हम खाएंगे, है ना? हम चश्मा लिए हैं, अब सोचो हम चश्मा को खा लें, खाएं? क्यों नहीं खाते चश्मे को? चश्मे को क्यों नहीं खाते? हम लकड़ी क्यों नहीं खाते भाई? है? ये गलत। स्वाद से मतलब नहीं, इसमें क्या नहीं है? ना तो इसमें प्रोटीन है, ना कार्बोहाइड्रेट है, ना वसा है, ना खनिज लवण है, ना प्रोटीन विटामिन, कुछ नहीं है ना। 5 प्रकार के पोषक तत्व में से एक भी चश्मे में नहीं है, नहीं तो हम इसको भी खा लेते हैं। हम केवल कौन सी चीज खाते हैं जिसमें पोषक तत्व, 5 प्रकार के पोषक तत्व जल भी है ये पाए जाते हैं, उनको खा लेते हैं। ठीक, यानी हमको सीधा सीधा है कि जीवित रहने के लिए हमको क्या, किसकी आवश्यकता है? भोजन की। ठीक बेटा, उसी तरह से जिस प्रकार के जंतुओं को भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। हम लोग भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधे से। उनको जलाकर, काट कर, उबाल कर किसी तरह खाते हैं, और ये पोषक तत्व हम प्राप्त कर लेते हैं, कर लेते ना। जबकि पौधे कहां से प्राप्त करेंगे भोजन? फोटोसिंथेसिस से। पौधे कहां से प्राप्त करेंगे? अब ये फोटोसिंथेसिस क्या है? ये भी एक सिरदर्द बन गया हमको, बन गया ना कि फोटोसिंथेसिस क्या है। क्योंकि हम तो भाई पका के, काट के, मंगा के, खरीद कर किसी तरह भोजन को खा लेंगे, लेकिन बेचारे ये पौधे
ना तो इनके पास पैसा है, ना ये चल सकते हैं, ना मंगा सकते हैं, नहीं कर सकते ना, ना ही किसी को पकड़ सकते हैं कि मैं क्या करूं, खा लूं, नहीं कर सकते ना। क्लियर है ये बात? तो ये भी भोजन बना रहे होंगे। जंतु और वनस्पति दोनों भोजन को करते हैं तब जीवित रहते हैं। तो जंतु तो भोजन कर लिए, आप जानते हैं, जंतु हैं आप लोग। लेकिन पौधा ये भोजन कैसे बनाएगा, कैसे ये खाएगा, कैसे ये छोटे से बड़ा होगा, मोटा होगा, फल भी देगा, है ना। बस थोड़ी सी इसी क्रिया को जानने का काम अपन को करना है। और इस क्रिया को, भोजन बनाने की क्रिया को, कि पौधा जिस तरह से भोजन बनाए, बस वही क्रिया अपनी क्या कहलाएगी, फोटोसिंथेसिस, या इसको हिंदी में कहेंगे प्रकाश संश्लेषण। क्या कहेंगे? बात समझ में आ गई? अब दो चीज समझ में आई आपको कि प्रकाश संश्लेषण को अंग्रेजी में क्या कहेंगे आप? फोटोसिंथेसिस। क्या कहेंगे? याद हो गया आपको? अब आपसे कोई कह दे कि फोटोसिंथेसिस क्या है, तो आप कहेंगे प्रकाश संश्लेषण। और आपसे कोई पूछे प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो तत्काल आप बता देंगे कि पौधों के भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहेंगे। पौधे किस प्रकार से भोजन बना रहे वो नहीं देखना है, पौधे किस प्रकार से भोजन बना रहे वो नहीं देखना है, बस पौधों के भोजन बनने की क्रिया को क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे? कोई दिक्कत किसी को? पौधों के भोजन बनने की क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब समझ लीजिए क्रिया कि आखिर कैसे ये बनाता। देखिए पौधा लगा, कहां लगेगा ये? जमीन में, जमीन में लगा, धरती पे लगा, लगा ना। जब धरती पे पौधा लगा है तो धरती के अंदर क्या है, क्या है? मिट्टी के अंदर क्या है? पानी। मिट्टी में क्या होता है? मिट्टी में क्या है? पानी। तो जब मिट्टी में पानी है और पौधों की अंदर क्या होती है? जड़ें। पौधे का वो है भाग जो मिट्टी में घुसा होता है। किस में घुसा होता है? मिट्टी में घुसा होता है। पौधे के उस भाग को कहते हैं जड़। क्या कहते हैं? पौधे के उस भाग को जड़ कहते हैं जो जमीन में घुसा हो, अंदर हो, उसको हम जड़ कहेंगे। तो जड़ें क्या करेंगी? पानी ले लेंगी, पानी को क्या करेंगी? सोखेंगी। जड़ें पानी को इस तरह सोखती हैं जैसे स्पंज होता है, स्पंज, स्पंज को पानी में डाल दें तो स्पंज क्या करेगा? पानी को सोखेगा। ठीक उसी तरह पौधे की जड़ें भी क्या करेंगी? इस पानी को सोख लेंगी और ये पूरे पेड़ में ले जाएंगी। जड़ें पानी को पूरे पेड़ में क्या करेंगी? फैला देंगी। फैला दिया तो पूरे पौधे में क्या हो गया? पानी हो गया। अच्छा, ये समझ में आ गया। अब हम लोग क्या कर रहे? सांस ले रहे, सांस ले रहे ना। तो सांस लेने में ऑक्सीजन अंदर गई और CO2 बाहर आई। ऑक्सीजन गई और कार्बन डाई बाहर। यानी ये स्पष्ट हो गया कि हम O2 लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, बाहर कौन सी निकालते? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं, निकाल देते हैं। जब निकालेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाएगी? वायुमंडल में। कहां जाएगी? हमारे चारों तरफ क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड होगी। वो कार्बन डाइऑक्साइड कहां चली जाएगी? पौधे पर। कहां चली जाएगी? पौधों में, है ना। तो ये पौधे क्या करते हैं कि जल तो है ही इनके पास, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, और जब सूरज निकलता है, जब सूरज निकलता है, जब सूरज निकलेगा तो सूर्य की क्या आएगी? किरणें। क्या आएंगी? सूर्य की किरणें। जब सूर्य की किरणें आई तो किरणें कहां पड़ेंगी? पत्ती पर। अपन को पेड़ दिखाई देता है, सूर्य की किरणें कहां पड़ेंगी? पत्ती पर। पत्ती पर पड़ेगी। जब सूर्य की किरणें पत्ती पर पड़ी तो वहां से फोटॉन, एनर्जी, ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? प्रकाश ऊर्जा पत्ती पर आएगी। किस पर आएगी? पत्ती पर।
और वायुमंडल में CO2 है और कार्बन CO2 है और पौधे में पानी है, तो बस ये मिलकर यानी CO2 और जल और प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? सूरज जब उगा हो दिन में पौधे CO2 को वायुमंडल से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ होती है? कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में, और H2O कहाँ होता है? जल कहाँ होता है? पौधे में। तो प्रकाश की उपस्थिति में ये तीनों मिल जाते हैं, क्या कर लेते हैं? तीनों, और आपस में ये खिचड़ी पकाते हैं। आपस में क्या करते हैं? खिचड़ी पकाते हैं। खिचड़ी पकाने का मतलब क्या? रिएक्शन करते हैं, क्रिया करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, लड़ाई करते हैं, और उस लड़ाई के दौरान हमारा क्या बन जाता है? C6H12O6, यानी हमारा क्या होता है? ग्लूकोज। क्या मिल जाता है? ग्लूकोज, जो पौधों की पत्तियों में मंड के रूप में रहता। किसके रूप में? मंड। यानी ग्लूकोज बना और साथ में O2 बनी। O2 माने ऑक्सीजन। O2 माने ऑक्सीजन। O2 माने क्या बनी? ऑक्सीजन। जब ये ऑक्सीजन बनेगी तो इस ऑक्सीजन को क्या कर लेंगे? हम ग्रहण कर लेंगे। दिन में क्या करते हैं? हम सांस लेते ना, तो नाक में क्या गई? ऑक्सीजन। हमने ऑक्सीजन गई, कार्बन डाइऑक्साइड निकली। ठीक है, तो ये क्रिया हमारी क्या होती है? दिन रात निरंतर चलती है। और अगर ये क्रिया ना हो तो फिर हम क्या हो जाएंगे? हम ये क्रिया नहीं चलती है, अगर ये क्रिया ना हो तो हम क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। फिर कोई क्रिया नहीं होती है, कोई क्रिया नहीं होगी। तो बस इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण। यानी जो हमारा ये जो ग्लूकोज बना है, यही हमारा क्या है? भोजन। क्या है? ग्लूकोज बना हमारे क्या है? भोजन। बस इस क्रिया विधि को हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि या फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन भी कहते हैं। आप लोग इस रिएक्शन को हमेशा याद रखेंगे कि पौधे कैसे भोजन बनाते हैं। 6CO2 प्लस 6H2O इक्वल टू C6H12O6 प्लस O2। ठीक, इस क्रिया के द्वारा यानी कार्बन डाइऑक्साइड धन जल इक्वल टू ग्लूकोज और ऑक्सीजन, हिंदी में आप लिख सकते हैं। इस तरह से इस प्रोसेस के द्वारा, इस क्रिया के द्वारा हम क्या बना लेंगे? क्या बना लेंगे? भोजन। यानी पौधे इस प्रकार से भोजन बनाते हैं। पौधों के भोजन बनने की क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ओके, किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया? अगला टॉपिक नेक्स्ट टाइम देखते हैं।